सबसे पहले आप ये शाहद सांड की बात सुने। रखा हुआ था वो हमने काम करवाया है, तो आप देख सकते हैं। दूसरा दिन है ना, मिस्त्री छुट्टी पे है। तीसरा दिन है, पता नहीं आज तीसरा दिन है, मिस्त्री हमारे छुट्टी पे है, क्योंकि ईंटें जब खत्म हो गई तो मैंने उनको छुट्टी दे दी थी। तो अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसको बांदर को पता नहीं था। 13 सीमेंट की बोरियां जो हैं वो मौजूद है। रिसेंटली मैंने काम करवाया था तो 1400 रुपए की एक बोरी है। अगर तेरी माँ तुझे इतनी प्यारी है तो तू ये 13 बोरियां वापस करके भी अपनी माँ का पेट करवा सकता है। और जो तुमने 6 लाख रुपए की दुकान सेल की है वो अपने देखने वालों को क्यों नहीं बताई, वो आज आपका भाई आपको बताएगा, तनवीर बताएगा। तनवीर की बातें सुना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर। आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट 2 शायद सांड पे। शायद सांड है झूठा, ये है झूठ, इसका पकड़ा गया। जो मैंने आपको सुनाया, इसकी सारी बात आपको सुना के फिर मैं बताऊंगा कि जो 6 लाख रुपए की तुमने अपनी दुकान बेची है, मेरे पास चलती फिरती उड़ती हुई खबर पहुंच गई और वो ऑथेंटिक पक्की पीडी खबर है, उसमें कोई दुई राय है ही नहीं। भाई फिटे मुंह तेरे पास 6 लाख रुपए है, तूने अपनी दुकान सेल की है। कल बहन भाइयों को कलमा भर के तुमने बताना है कि वाकई जी मैंने 6 लाख की बेची है या नहीं बेची, या तनवीर ब्लंडर कर रहा है। तनवीर ब्लंडर नहीं करता। तनवीर के पास आपकी खबरें होती हैं तो फिर ही बात करता है। तनवीर इतना पागल अभी हुआ नहीं जितना आप लोग समझते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाई, हमें तो बहन भाई सारे कह रहे हैं कि आप घर ना करवाते, ठीक मुरम्मत ना करवाते, वो ना बनवाते, मुरम्मत कह रहा हूँ सॉरी, नया बन रहा है, नया ना बनवाते तो आप अपनी माँ का इलाज करवा लेते। तो मेरी बहन फौजी आपी जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। उन्होंने भी एक वीडियो लगाई है इस पे। तो उन्होंने कहा है कि जो पित्ते का ऑपरेशन है वो इतना महंगा नहीं होता। मैं तो कल बस कहता मैंने नहीं कहा, वो 20 से 25 हजार या 50 हजार लगा लें। 50 हजार कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है इनके लिए। चलो हमारे जैसे तो गरीब लोगों के लिए बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन इन भिखारियों के सामने वो बड़ी रकम नहीं है। इनको जब भी कोई भेजता है वो कम से कम 50 हजार से ऊपर की रकम भेजता है, तो इनके लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। और जितनी इन्होंने खैरात ले ली है उसके अलावा इनके जो यूट्यूब से पैसे आते हैं वो किधर जाते हैं? इन्होंने अपनी माँ का इलाज जो है वो यूके वालों के पैसों से करवाना है, वो जनाब अमेरिका के पैसों से करवाना है, बाहर के ममालिक हैं उनसे आने वाले पैसों से ही माँ का इलाज होना है। तो तुझे शर्म आनी चाहिए अपने गिरबान में देखा करके तो अपनी माँ के इलाज के लिए 50 हजार तकरीबन, मैंने ज्यादा बोला है, मुझे पता है ये पेंडस का जो ऑपरेशन है ये रिसेंटली हुआ है हमारे फैमिली मेंबर का, तो उनका टोटली जो है 3 दिन एडमिट भी रह के उनका 25 हजार रुपया खर्चा हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेट में भी इसका 25-30 हजार, लेकिन मैंने फिर भी 50 हजार बता दिया कि चलें कोई नहीं यार, ये भी आप लोगों के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। लेकिन हमें कटा साहब खोता फक्काने वाले, मुझे ये बताओ कि तुमने जो 6 लाख की दुकान बेची है वो अपने बहन भाइयों को क्यों नहीं बताई? वो किस लिए बेची है? आपके तो मतलब कि बैंक बैलेंस ही बहुत है, तो आप लोगों ने वो पैसा, वो चीजें दुनिया को क्यों नहीं बताई? जो बैक द कैमरा आपके पास बहुत सारा मवाद है, बहुत सारी मतलब दौलत जो आपने बैंकों के अंदर वो की हुई है, तो वो लोगों को क्यों नहीं बताते? यार भीख मांगना बंद कर दो यार, खौफे खुदा करो। इसकी ये पूरी पहले बात सुन लें, फिर 6 लाख का पोस्टमार्टम करते हैं और बाकी वाले जो मामला वो तय कर। इसकी बात सुनो, कितना मुतमिन हो के ये हमें गेम डाल रहा है। तो ये सुने जरा। काम करवाने से बाद में खराब हुई है। जब हमने मटेरियल वगैरह मंगाया हुआ था, मिस्त्री हमारे काम कर रहे थे, तो बीच में कह रहे थे कि आप जो है ना घर ना बनवा दे तो अम्मी का इलाज करवा लेते। इस चीज का हमें नहीं पता था कि अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, ये बस अचानक से हुई है। हमें आइडिया भी नहीं था, क्योंकि अम्मी चलती फिरती बिल्कुल सारे फिट फाट थे। ये देखें, वैसे सीमेंट वैसे रखी हुई है और खिड़की वैसे रखी हुई है, और आके चल के दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर कोई काम वगैरह उसके बाद हुआ है या नहीं हुआ। अब ये ऊपर चल के हमें अपनी गरीबी मजीद दिखाएगा। ये कोई गरीब नहीं है, इसने अपने मतलब के जो पुराना इसका जहाँ ये रहता था उस घर में इसके पास एक दुकान थी जो इसने 6 लाख रुपए की बेची है। ये पक्की पीडी खबर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेशक तसल्ली करें, इससे पूछें
کہ वो 6 लाख तुमने किधर किया है, जो तुमने अपनी दुकान सेल किया है वो तो बताओ, जो चाचा फजलू की दुकान के पास है वो भी तो बताओ ना यार। चाचा फजलू भी एक बिजनेसमैन आदमी है, उसकी भी माशाल्लाह अपनी दुकानें शुकानें हैं। ये माशाल्लाह मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हर अच्छे बुरे के साथ माशाल्लाह लगाते रहते हैं, तो फिर हम भी तो इन्हीं ही का कसीदा गा रहे हैं, तो फिर माशाल्लाह हमें भी कहनी चाहिए, सुबहान अल्लाह भी कहनी चाहिए इनके ऊपर। हमें जो है ना वो जब भी रिएक्शन करते हैं तो कुछ चीजें जो ये इनका मामूल है, ये बोलते रहते हैं माशाल्लाह, ये बोलना चाहिए। हमें तो खुशी है, हमें तो कोई जेलसी नहीं है ना, हमारे तो बहन भाई हैं, कुलीग यूट्यूबर हैं, लेकिन इनमें और हम में फर्क ये है कि हम झूठ नहीं बोलते, ये झूठ बोल के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोग इनके शिकंजे में फंस भी जाते हैं। तो ये थी जी इसकी वीडियो, जिससे मैंने आपको सुनाया कि इसको हमारी बात जो है मतलब उसकी समझ आ गई, ये बात इस तक पहुंच गई है, पैगाम इस तक पहुंच गया कि हम इस पे बात कर रहे हैं कि घर का काम बाद में करवा लेते, पहले अपनी माँ का इलाज करवा लेते। माँ का इलाज जरूरी था, माँ इसकी जन्नत थी। माँ वो दौलत है जो कोई मतलब कि दुनिया की कोई दौलत ऐसी नहीं जो माँ को खरीद सके या माँ को वापस ला सके। जिनकी माएँ नहीं है ना, उनसे पूछो, वो घर बर्बाद हो गए जिनमें माँ नहीं होती। तो आपको खुश नसीब लोग हैं यार, आपके पास माँ जैसा एक कीमती रिश्ता मौजूद है, आपको तो उनकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन आप खिदमत के बजाय उनसे जनाब जो मामूल के काम होते हैं, पहले भी मैंने वीडियो लगाई थी तो मैंने यही कहा था कि यार उसको बैठा दो, आपकी हट्टी कट्टी वाइफ है तो उनसे काम शम करवा लिया करो। वो और भी बहन भाइयों ने काफी ने बात की, तो आपने एक तफसीलन वीडियो भी बना दी कि हम उनसे काम नहीं करवाते, लेकिन वो आपका घर का मामला है, करवाएं ना करवाएं उस पर मेरा कोई नहीं है, लेकिन माँ का इलाज करवाएं। जो पित्ते की तकलीफ है, रिसेंटली मेरी खुद की ये मुझे प्रॉब्लम है, ये आज का नहीं है, 4-5 साल पहले का है। ये गर्मियों का महीना था तो अचानक से मेरे गुर्दे में दर्द हुई, तो मैं फिर जब गया तो मेरे तो यकीन करे यूरिन के साथ मतलब के ना खून आ रहा था, इतना यानी कि वो मेरा मामला खराब था। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मतलब जो भी अल्लाह ने किया मैं उस पर राजी था, लेकिन अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह अब मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं, मुझे शिफा दे दे। तो अल्लाह ने मुझे अगले 2 दिनों में ही ठीक कर दिया, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। हाँ अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें पता चला कि कोई इन्फेक्शन है गुर्दों में, तो साथ पथरी का भी पता चला, लेकिन मेडिसिन ली 2 से 4 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब कभी मैं पानी कम पी लेता हूँ या चावल ज्यादा खा लेता हूँ या कोई ऐसी चीज खा लेता हूँ जिससे मतलब कि गुर्दों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मतलब कि सम टाइम मुझे दर्द होती है, और वो इतनी दर्द होती है कि मेरे जैसा बंदा जारों का तार जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। दर्द होती है तो यकीन माने कि वो मैं इतना वो नाकाबिले बर्दाश्त उसकी दर्द होती है, तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा बंदा होकर भी रोने लग जाता है। तो मैं कहता हूँ भाई ये मैं खुद से नहीं रो रहा, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल ना आप सीधा हो सकते हैं, ना आप बैठ सकते हैं, ना आप खड़े हो सकते हैं, मतलब कोई नहीं, वो ऐसे कमर में जैसे किसी ने किला ठोक दिया। ये साफ लफ्जों मैंने बताया। तो ये तकरीबन कोई 2 मंथ पहले मेरी टिकटॉक भी बनी हुई है। मैं अगर कोई कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले सोशल मीडिया पे ये बात बताई नहीं, इधर टिकटॉक पे मैंने वो वीडियो लगाई थी, तो उधर मेरी वीडियो पड़ी हुई भी है। जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ मतलब जब मैं वो ड्रिपें शिपें लग रही हैं, उसकी वो पेन किलर लगाते हैं, कोई और बड़ी ड्रिप नहीं लगाते वो, लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो तरीके से लगाते हैं। बाकी जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वो आपको वैसे ही टीका ठोक देते हैं दर्द का, लेकिन जो मतलब एक प्रॉपर हॉस्पिटल होता है तो उसमें वो आपको पहले एक पानी की वो लेते हैं, उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके आपको लगाते हैं। तो वो बहरहाल चीज जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है कि उसकी दर्द जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है, लेकिन उसका कोई अल्लाह माफ करे इतना बड़ा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि पित्ते में पथरी जो होती है वो अक्सर जो है वो पित्ता ही निकाल देते हैं, क्योंकि पित्ता इतनी सारी चीज होती है उसको निकाल के साइड पे फेंक देते हैं। बाकी वो उसमें पानी शानी ज्यादा पीने का बताते हैं और कुछ चीजें होती है जो नहीं खानी होती, उसके बाद बंदा ठीक हो जाता है। तो ये कह रहे जी हम ऑपरेशन की भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे माँ जी का ऑपरेशन हो, फिटे मुंह तो ऑपरेशन हो जाएगा तो उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब तो लोग नए जो है वो ये आपके गोडे नए डलवा रहे हैं, वो मैंने देखे हैं जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, इधर फिट हो रहे हैं। दुनिया के मतलब जो मसले मसाइल थे, जो बेचारे नमाज नहीं पढ़ सकते, उठ नहीं सकते, जो एजेड लोग हैं तो वो डलवा रहे हैं। बाकी कौन सा उनका कोई डिलीवरी का था, अल्लाह माफ करे, जो उनका सारा पेट चाक होना था, उसमें से बच्चे ने बाहर आना था, इस तरह का तो कोई काम ही नहीं, उनके तो एज ही गुजर गई। और आगे उन्होंने कौन सा फिर बच्चे पैदा करने थे कि उनको वो मुश्किल। हाँ डिलीवरी का होता है, लेकिन वो भी मोस्टली लोग जो हैं वो ऑपरेशन को ही तरजीह देते हैं, हालांकि नॉर्मल डिलीवरी तो अब हो ही नहीं रही, अब तो हो ही ऑपरेशन रहे हैं, तो लोग करवा रहे हैं। तो ये कहते हैं जी हम दुआ करते हैं ऑपरेशन से माँ जी बच जाएं, और बड़ा हम सोच रहे हैं फुर्सत कभी का घरों से मिल जाए ना तो हम अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकते हैं। और भाई फुर्सत निकाल लो, माँ का ऑपरेशन करवा लो, और ये कटोरा जो है कचकौल जो है इसको नीचे रख दो, हम तेरी सारी हकीकत को जानते हैं। 6 लाख वाली बात तुमने कल क्लियर करनी है,
जो 6 लाख की तूने दुकान बेची है वो घर के लिए बेची है, यकीनन वो घर के लिए बेची होगी, क्योंकि आपने वो डबल स्टोरी घर बनाना है तो उसके लिए तो फिर आपको दरकार होंगे पैसे। तो उसमें से अगर तू 30, 40, 50 हजार निकाल लेना तो तेरी माँ का ऑपरेशन हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तू यूके वालों पे ना रहे, तू अमेरिका वालों पे ना रहे, मेहरबानी कर, जो तू यूट्यूब से अर्निंग करता है उसी में से अगर तू सच्चा है कि तेरी 80 से 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं तेरी बात मानता हूँ, तू सच बोल रहा है, मैं मानता हूँ, चले ठीक है, आज मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन तूने अपनी वाईटी की फोटो जो है ना इनकम की इस मंथ की वो शेयर करनी है। अभी वो डॉलर खड़े होंगे, तुमने वो शेयर करने हैं। अगर तू इतना सच्चा है तो तूने वो शेयर करना है स्क्रीनशॉट के। ये देख लें जी, तनवीर साहब कह रहे थे मैं 5-6 लाख कमाता हूं तो मैंने इतने कमाए हैं। अपने बाप का बनना है, तूने साबित करना है कि मैं अपने बाप की सट हूं, और तूने वो अपनी वाईटी वाली फोटो जो है इस तरह शो करनी है अपने ब्लॉग में, ठीक। और दूसरी बात, जो 6 लाख की तूने अपनी रिसेंटली दुकान सेल की है उसका भी तूने बताना है कि वो तूने सेल की है या नहीं सेल की, या मैं ब्लंडर कर रहा हूं। तो इसके पास बहुत पैसा है, इसने वो जनाब दुकान बेच ली है, और इसके पास यूट्यूब की नई सैलरी आई है, क्योंकि इस दफा कोई थोड़ा सारा मसला था, क्योंकि हफ्तावार था ना 21 को, तो इसके पास भी रिसेंटली वो सैलरी आई हुई है। तो इसको कहें कि वो स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करे। इंतहाई ये घटिया लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं। मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि इनके मकार में आप लोगों ने नहीं फंसना, ये बहुत बड़े झूठे हैं। झूठ इनका मामूल है, झूठ इन्होंने बोलते रहना है, ठीक है, झूठ से इन्होंने बाज नहीं आना। तो मैं आज ये एपिसोड 2 ना बनाता, लेकिन मैंने देखी थी फौजिया आपी की वीडियो, तो वो भी ये जिक्र कर रही थी, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि रात को ही मुझे खबर मिली है, बिल्कुल ताजा तरीन खबर जो मुझे रात को रिसीव हुई, कि जनाब भाई साहब ने तो 6 लाख की जो दुकान है वो भी बेच दी है। तो पैसे तो इसके पास बहुत है, माँ का इलाज नहीं करवाना चाहता, माँ का इलाज यूके वाले करवाएंगे, वो सवाब दरायन हासिल करेंगे। तो उनसे भी मेरी दरखास्त है कि सवाब लेने का बड़ा खूबसूरत मतलब टाइम आ गया है, तो अगर आप लेना चाहते तो बेशक लें, लेकिन पैसे की कमी कोई नहीं, दौलत बेशुमार है इन लोगों के पास। ये झूठ बोलते हैं, ये पहले दिन से ही जब इन्होंने बुनियाद रखी, जिसकी बुनियाद ही झूठ से हो, तो वो बिल्डिंग कैसी खड़ी होगी। लेकिन ये कितने मुतमिन है खैरात लेके, तो ये अपने घर भी बना रहे हैं, डबल स्टोरियां घर बन रहे हैं जी, ठीक है। और 13 बोरियां जो है वो सीमेंट की इसकी वीडियो में मैंने गिनी है। तो अल्लाह के बंदे, अगर तेरी माँ को इतनी तकलीफ है तो तू वो वापस कर दे, तो अपनी माँ का इलाज करवाना, माँ से प्यार कर, साबित कर। तो ये कमिंग सून आप सुन लेंगे कि वो बहन ने, सिस्टर ने भेज दी है, तो ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਬਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ मतलब लाहौरी निमक ਹੁੰਦਾ ना ਬਰੀਕ ਪਿਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 70-80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ यूके ਤੋਂ आई हुई ਜਿਹੜੀ डोनेशन है ये उस तो खरीदते ने। चाचा फजलू हो गया, ये हो गए, और XYZ सबको आप जानते हैं। तो मेरी तरफ से आपको मैंने जो हकायक थे वो बता दिए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, और मेरे खूबसूरत चैनल को आपने जरूर जनाब सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छी लग गई है तो अपनी कीमती राय का भी इजहार करना। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह की और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।